नमस्कार दोस्तों, आपका आर्य आर्ट्स एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टीजीटी 2001 का पेपर। चलिए तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई जाती थी? जो प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला थी वो किस सतह पर बनाई जाती थी? हमारे ऑप्शंस हैं लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, ताल पत्रों पर। यहाँ पे ये है ताड़ पत्र, चट्टानों पर। ठीक है, तो किस पर बनाई जाती थी प्रागैतिहासिक चित्रकला? तो बनाई जाती थी चट्टानों पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन अलग है? मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका, बाग। ऑप्शंस क्या है? मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका, बाग। तो ये तीनों किस काल की हैं? ये तीनों है प्रागैतिहासिक काल की, प्रागैतिहासिक काल की कला है। ये कौन सी कला है? प्रागैतिहासिक काल की कला है और ये अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन अलग है? तो बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होशंगाबाद चित्रकला होशंगाबाद जो है शहर है वो किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? ये किसके लिए फेमस है? तो मालवा चित्रकला, दक्कनी चित्रकला की, शैल चित्रकला की, मुगल चित्रकला। तो ये किसके लिए? शैल चित्रकला। शैल यानी चट्टानों पे जो होती थी। और ये जो स्थल है वो कब का है? ये प्रागैतिहासिक स्थल है, प्रागैतिहासिक कला का स्थल है, कला का स्थल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता के जो चित्र हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन है हमारे, कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम रावण युद्ध, महावीर का कैवल्य, बोधिसत्व, पद्म पाणि। अजंता मुख्यतः किसके लिए है? अजंता मूल रूप से किसके लिए है? ये इसमें किसका वर्णन है? इसमें बौद्ध धर्म का वर्णन है। तो अब आगे और भी क्वेश्चन देखिएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोधिसत्व, पद्म पाणि। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता में गुफाएं कितनी हैं? ऑप्शन है हमारे 7, 21, 29, 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अजंता का जो मूल विषय है वो क्या है? अजंता के जो चित्रों का मूल विषय है वो क्या है? ऑप्शन है हमारे राम कथा, कृष्ण लीला, बुद्ध चरित, शिव कथा। तो क्या हो जाएगा? बुद्ध चरित। 6 का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता है किस प्रदेश में? ऑप्शन है हमारे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अलग कौन है? ऑप्शन है हमारे बाघ, ठीक है, अजंता, सित्तनवासन, बदामी। तो इसमें से अलग कौन है? अजंता। चलिए 8 नंबर का 2। आगे बढ़ते हैं। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? मरणासन राजकुमारी, पद्म पाणि, छदंत जातक, महावीर। तो ये बौद्ध धर्म से है ना, ये किससे है? बौद्ध धर्म से। और जो महावीर है वो किससे है? ये है जैन से। ये किससे है? जैन से। महावीर किससे है? जैन से। तो यही अलग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? जो जैन चित्रकला है वो भारत के किस क्षेत्र की है? ये इस तरह से पूछ रहा है। ये होता है पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये पूछ रहा है किस क्षेत्र की है। क्षेत्र भी पूछ सकता है और राज्य भी पूछ सकता है। तो राज्य में गुजरात, ठीक है, और वैसे पश्चिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अलग है? ऑप्शंस हैं सुर सुंदरी, सलाका पुरुष चरितम, कथा सरित सागर, चौर पंचासिका। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा इसका? 4। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? ऑप्शन है प्रतिकृति, पशु पक्षी चित्रण, बौनी आकृतियां, परली आंखें। तो जो जैन चित्र थे उनकी विशेषता क्या थी? उनकी विशेषता थी परली आंखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे,
जैन चित्रकला क्या कहलाती है? ऑप्शन है हमारे, भित्ति चित्र क्या कहलाती? भित्ति चित्र, पोथी, लघु की पट चित्र। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? 2। जो हमारी जैन चित्रकला है वो क्या कहलाती है? जैन चित्रकला कहलाती है पोथी चित्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। जैन चित्रकला कागज पर कब बनी? ठीक है, किस शताब्दी में बनी? ऑप्शन है हमारे, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी की 16वीं शताब्दी। तो जैन चित्रकला कब बनी है? 13वीं शताब्दी में। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोथी जो चित्रण है वो किस पर बनाए गए हैं? पाल पोथी चित्रण किस पर बनाए गए? मिट्टी के पात्रों पर, कपड़े पर, यहाँ पे ये ताड़ है, ताड़ पत्र पर, दीवार पर। ठीक है, किस पर बनाए गए हैं? तो ये किस पर बनाए गए हैं? ताल पत्र पे। इसका क्या हो जाएगा? 3। 15 का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल चित्रकला जो है वो किस प्रदेश की है? जो पाल चित्रकला है वो किस प्रदेश की है? ऑप्शंस क्या है? नेपाल, उड़ीसा, बिहार और बंगाल। तो 16 का हमारा क्या हो जाएगा? 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नेपाल, उड़ीसा और बिहार है और बंगाल है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा बंगाल। चलिए इसको इस तरह भी देखते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह भी पूछता है कभी कभी कि ये जो पाल चित्रकला है ये पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है कि दक्षिण में है? तो ये किधर है? ये पूरब में है। ये किधर है? पूरब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन पे। पोथी जो चित्रण है, पाल पोथी, उनका विषय क्या था? पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध का जीवन चरित्र। राजस्थानी चित्रकला का विषय क्या था? ऑप्शंस हैं, लघु चित्र, पोथी चित्र, वास चित्र की दीवार। तो ये किस पे बनते थे? पोथी चित्र। किशनगढ़ शैली किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? पूछ रहा है किशनगढ़ जो शैली थी वो किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो ऑप्शन है हमारे, उमराव सिंह, जयचंद्र, भीम सिंह, सावंत सिंह। तो सावंत सिंह थे जिन्होंने किशनगढ़ शैली के क्षेत्र में काफी कार्य किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अलग है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली। ये तीनों क्या हैं? ये कला की शैलियां हैं। ये क्या है? कला की शैलियां हैं। ठीक है, आगरा क्या है? कोई शैली नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन अलग है? यही अलग है। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? कैसे पहचानेंगे अलग अलग? कुर्ते से, आभूषण से, पगड़ी से, आंख से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। चौर पचासिका का जो चित्रण हुआ है वो किस शैली में हुआ है? ऑप्शंस है, राजस्थानी, जैन, पाल की तंजौर। तो 22 का हमारा क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़िए। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? ऑप्शन है इसमें, बसौली, गढ़वाल, बीकानेर, अहमदनगर। तो कौन सा है? बीकानेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से पूछ रहा है कौन है, मतलब एक सही है इनमें से। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? आगरा कोई शैली नहीं है, लखनऊ शैली नहीं है, दिल्ली शैली नहीं है। मतलब ये तीनों कला की शैली नहीं है। कला की शैली नहीं। ये क्या है? कोटा। ये कला की शैली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए, राजस्थान में जो पिछवाई चित्र बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? बूंदी में, किशनगढ़ में, नाथ द्वारा या जयपुर द्वारा? तो कहाँ बनते हैं? नाथ द्वारा। चलिए, बारहमासा जो चित्र है उनमें क्या पाया जाता है? ऋतुओं का वर्णन, राग रागनी, कृष्ण लीला की ग्राम्य जीवन। तो क्या पाया जाता है? ऋतुओं का चित्रण। अकबर का जो प्रसिद्ध दरबारी था वो कौन था? इसमें ऑप्शन दिया है कि जो अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था कौन था? तो देखिए, वहजात तो नहीं था। ठीक है, ये तो नहीं था क्योंकि ये किसके समय में था? ये था बाबर के समय में। ठीक है,
अब देखते हैं अबुल हसन के विषय में, ठीक है। 27 का देखते हैं अबुल हसन के विषय में। तो जो अबुल हसन था वो जो था ये अबुल हसन, ये किसके दरबार में था? ये था जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में था? जहांगीर के दरबार में। और ये जो था गोवर्धन और जो मनोहर थे, ये अकबर और जहांगीर दोनों के दरबार में थे। तो अब ये पूछ रहा है अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अकबर के दरबार में इन लोगों ने अकबर के दरबार में प्रसिद्धि नहीं पाई थी। इन्होंने किसके दरबार में प्रसिद्धि पाई थी? जहांगीर के दरबार में, ठीक है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इस क्वेश्चन को हटाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, मुगल चित्रकला की दो शैलियां जो है वो किसके मिश्रण से बनी है? जो पीछे क्वेश्चन पढ़ाया इसमें सारे हम पढ़ाएंगे, इन सबका अलग अलग बताएंगे कौन किसके दरबार में था, ठीक है। जब मुगल काल पढ़ाएंगे तो सारा इनको अलग से बताया जाएगा। चलिए अब देखते हैं, मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। तो ऑप्शन है हमारे, राजस्थानी दक्कनी से, कश्मीरी पंजाबी से, जैन पाल से, कि भारतीय और पर्शियन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय और पर्शियन से। चलिए, दास्ताने अमीर हमजा नामक पोथी थी, ठीक है, जो कि मुगल पोथी थी। ये किसके समय बनी है? इसमें चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये किसके समय बनी है? बाबर, हुमायूं, अकबर की जहांगीर। तो किसके समय बनी है ये? अकबर के समय में। इसका आंसर हो जाएगा 3। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए, हुमायूं के समय शुरू हुई थी ये। शुरू किसके समय में हुई थी? शुरू हुई थी हुमायूं के समय में, ठीक है। लेकिन पूरा किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में। तो अकबर ही आंसर मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बसामन किस मुगल दरबार का दरबारी चित्रकार था? 30 का हमारा क्या हो जाएगा? 3। अब यही क्वेश्चन वहां पे था, अगर ये ऑप्शन वहां पे होता तो हो जाता, ठीक है, कि अकबर के दरबार का था, क्योंकि बसामन किसके दरबार का था? तो ये था अकबर के दरबार का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए 31 पे आते हैं, रज्मनामा ग्रंथ क्या है? ये अकबर की जीवनी है, कि मुगल राजाओं का इतिहास है, महाभारत कथा है, कि रामायण कथा है? 31 का क्या है ये? 31 का 31 का हमारा हो जाएगा 3। महाभारत कथा का क्या है ये? अनुवाद है, फारसी में। इसमें है, फारसी में अनुवाद है। चलिए, चित्रकार जो मंसूर थे वो किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे? प्रतिकृति के लिए, शिकार दृश्य के लिए, पशु पक्षी चित्र के लिए, कि युद्ध चित्रों के लिए? बनाए तो उन्होंने कई तरह के चित्र हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध किसके लिए थे? ये पूछ रहा है, प्रसिद्ध किसके लिए थे? पशु पक्षी के लिए थे। मुगल चित्रकला के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह क्या कहलाई? क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली, की दक्कनी शैली? तो 33 का क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा क्षेत्रीय मुगल शैली, ठीक है। 33 का 1 हो जाएगा। इसका आंसर 33 का हो जाएगा क्षेत्रीय मुगल शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? 34 का देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी चित्रकला, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35, कांगड़ा जो चित्रकला की उन्नति थी वो किसके समय हुई है? ऑप्शंस है, राजा विधि चंद्र, राजा जयचंद, राजा संचार चंद, राजा रणजीत सिंह। तो 35 का हमारा क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा 3। राजा संसार चंद के समय इसकी उन्नति हुई है। कांगड़ा चित्र शैली पर किस शैली का प्रभाव है? ऑप्शंस हैं, राजस्थानी, मुगल, जैन, कश्मीरी? 36 का क्या हो जाएगा? 2, मुगल। कांगड़ा शैली पर किसका प्रभाव है? मुगल का। इनमें से कौन अलग है? चित्रकला, राजस्थानी, कांगड़ा, अजंता? ठीक है, इसमें से कौन अलग है ये पूछ रहा है। ऑप्शन 37 का क्या हो जाएगा? मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा, ये एक टाइम के हैं, ठीक है, ये एक समय के हैं, इनका टाइम एक दूसरे से आगे पीछे है, ठीक है। लेकिन जो अजंता है ये इनसे प्राचीन है, तो ये अलग है। और ये चित्रकला है और ये गुफा है, गुफा में चित्रकारी है, इस वजह से भी अलग है।
चलिए आगे बढ़ते हैं 38 का। तो कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या था? रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका, उक्त सभी। तो 38 का हमारा क्या होगा? चारों था। रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका सभी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? कौन सा नहीं है? बसोहली, फुलेर, मेवाड़, कांगड़ा। ठीक है। 39 का क्या है? 39 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा 3, मेवाड़। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जो भारतीय चित्रकला का जो पुनर्जागरण, उसे श्रेय किसे दिया जाता है? क्षेत्रीय मुगल शैली को, कंपनी शैली को, यूरोपियन शैली को, बंगाल शैली को। तो 40 का हमारा क्या हो जाएगा? 4। पुनर्जागरण कब आया भारतीय चित्रकला का भारत में? तो वो बंगाल शैली के समय। 4। बंगाल शैली के जनक कौन है? ऑप्शंस है रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो 41 का हमारा क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। इनके समय बंगाल शैली के ये जनक थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? ऑप्शंस हैं टेम्परा, तैल, जल रंग, वॉश। ठीक है, वॉश। ठीक है। आंसर तो 42 का हमारा क्या हो जाएगा? 3, जल रंग। इसमें बनाए जल रंग में। चलिए, नव बंगाल शैली किसकी देन है? ऑप्शंस है क्षितिननाथ, असित हलदर, नंदलाल बोस, जामनी राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा था? वो किस संस्था से जुड़े थे? सरकारी आर्ट कॉलेज कोलकाता, जेजे स्कूल मुंबई, वनस्थली, शांति निकेतन। तो किससे जुड़े थे? शांति निकेतन से। 44 का 4 हो जाएगा। हरिपुरा जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके पंडाल को किसने सजाया था? ऑप्शंस है यामिनी राय, नंदलाल बोस, राम किंकर बैज, ईश्वरी प्रसाद। तो किसने सजाया था? नंदलाल बोस ने। क्षितिज मजूमदार किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? ऑप्शंस है बीएचयू बनारस, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो हमारा 46 का क्या हो जाएगा? 3, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये शिक्षक थे। असित कुमार जो हलदर थे, वो किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? शिक्षक नहीं पूछ रहा, प्रिंसिपल पूछ रहा है। पटना, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली। ठीक है। 47 का क्या हो जाएगा? 3, लखनऊ के। रवि वर्मा जाने जाते हैं। रवि वर्मा की एक सीरीज आने वाली है, उसमें सीरीज शुरू करेंगे कल से ही। तो उसमें 3 वीडियो आएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है। अभी आप यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देख लीजिए, उसमें सारी डिटेल सिर्फ रवि वर्मा की होगी। चलिए देखते हैं। रवि वर्मा जाने जाते हैं किसके लिए? पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रों के लिए, पशु पक्षी चित्रों के लिए, कि ऐतिहासिक चित्रों के लिए? किसके लिए? पौराणिक चित्रों के लिए। ऑप्शन 1। कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ठीक है। अब इसमें क्या दे रहा है? सुधीर खास्तगीर, शारदा उकील, मुकुल डे, ईश्वरी प्रसाद। तो 49 का हमारा क्या हो जाएगा? ये नहीं है। ठीक है। ये तीनों बंगाल शैली के हैं। इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इनमें से कौन अलग है? विनोद मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्ता, शैलेंद्र नाथ डे, श्री नारायण श्रीधर बेंद्रे। 50 का कौन सा अलग है? तो 50 का 4 अलग है। इनमें कौन मूर्तिकार है? पूछ रहा है कौन इनमें मूर्तिकार है। कुमारिल स्वामी, गोपाल घोष, देवी प्रसाद राय चौधरी, सुब्रमण्यम। तो कौन है? देवी प्रसाद चौधरी। इसका क्या हो जाएगा? 3। क्यामन का क्या हो जाएगा? 3। चलिए, राजा रवि वर्मा को जन्म कब कहाँ हुआ था? 1848 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? मदुरै, मैसूर, त्रिवांकुर, किलीमन्नूर। तो कहाँ पे हुआ था? किलीमन्नूर में। और ये है कहाँ पर? किस राज्य में है? तो ये है केरल में। ठीक है। और इनका जन्म हुआ कब था? तो इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल को। कब हुआ था? 29
अप्रैल को। चलिए, राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम क्या स्थापित किया था? आर्ट स्कूल, ओलियोग्राफी प्रेस, आर्ट स्टूडियो 2 बार हो गया, तो क्या किया था इन्होंने? ओलियोग्राफी। तो चलिए, यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली थी? ये किससे प्रेरित थे? कंपनी शैली से, कालीघाट शैली से, बंगाल शैली से कि पाश्चात्य शैली से? तो 54 का हमारा क्या हो जाएगा? ये किससे थे 54 का? तो ये था तो कालीघाट शैली से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी प्रसाद चौधरी कहाँ पर प्रिंसिपल थे? ये पूछ रहा है, कहाँ पर ये प्रिंसिपल से? किस स्कूल में? कलकत्ता आर्ट कॉलेज, मद्रास आर्ट कॉलेज, लखनऊ आर्ट कॉलेज, जयपुर आर्ट कॉलेज? तो कहाँ पे? मद्रास आर्ट कॉलेज में। चलिए, 55 का 2 हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र थे वो किस प्रकार के थे? बंगाल पुनर्निर्माण शैली, आधुनिक विमूर्त शैली, प्राचीन शास्त्रीय शैली की यूरोपीय शास्त्रीय शैली? तो इनकी कैसी थी? आधुनिक विमूर्त शैली थी। असित कुमार हरदर जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकार के रूप में, मिनिएचर के रूप में, कवि कला के लिए, आधुनिक चित्रकार के रूप में? मुख्यतः आधुनिक चित्रकार के रूप में। ठीक है, लेकिन ये कवि भी थे, लेकिन उसके लिए फेमस नहीं है। ठीक है, मतलब ये कला वो भी थे, कला के समीक्षक भी थे, कला समीक्षक भी हैं। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से पाई थी? रोम से, पेरिस से, लंदन से कि लाहौर से? तो उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी चित्रकला की? पेरिस से ली थी। ठीक है, 58 का हमारा क्या हो जाएगा? तो अमृता शेरगिल भारत आगमन पर इनका प्रभाव किस पर पड़ा था? लोक कला का, अजंता चित्रों का, राजस्थानी चित्रों का, बंगाल पुनर्जागरण का? तो इन पर किसका पड़ा था? अजंता का, क्योंकि ये सबसे पहले इन्होंने किसके चित्र देखे थे? अजंता के चित्र ही देखे थे। इनका भारत आगमन कब हुआ था? 1936-37 में ये आती हैं। ठीक है, और ये सीधे से पहले अजंता चित्रों का ही देखती हैं, तो उन्हीं का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा पहले। 60 के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं, इनकी जो कला थी उसमें क्या मुख्यतः पाया जाता है? प्राकृतिक दृश्य, ग्राम जीवन के दृश्य, प्रतिकृति के दृश्य, पौराणिक कहानियों के दृश्य? तो 60 का हमारा क्या हो जाएगा? ग्राम जीवन के दृश्य। के हब्बर, अंतिम दिनों में इनकी चित्र शैली कैसी थी? अलंकारिक थी, वास्तवधर्मी थी, रेखात्मक थी, शास्त्रीय थी? तो इनकी जो अंतिम समय में थी वो कैसी थी? रेखात्मक थी। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है, तो कंपनी शैली थी उसके केंद्रों में प्रसिद्ध क्या था? मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना की दिल्ली? 62 का हमारा क्या हो जाएगा? पटना। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे? ऑप्शन है राम कुमार, के हैब्बर, मकबूल फिदा हुसैन की आरा? 63 का हमारा क्या हो जाएगा? मकबूल फिदा हुसैन। एस.एन. बेंद्रे किस विद्यालय में प्राध्यापक थे, अध्यापक थे? ठीक है, ऑप्शन है मुंबई, बड़ोदरा, कलकत्ता की दिल्ली? कहाँ पे थे ये? 64 का हमारा क्या हो जाएगा? 2, बड़ौदा में। प्रथम भारतीय चित्रकार महिला चित्रकार कौन थी? प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? ठीक है, पहली पूछी जा रही है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार। लाजमी, अमृता शेरगिल, गौरीवंश, सुनैनी देवी? पहली ये थी। ठीक है, इस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी? नंदलाल बसु, छितिननाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल की राजा रवि वर्मा? राजा रवि वर्मा। जो हमारे यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती की जो मूर्ति पूजी जाती है, लक्ष्मी और सरस्वती, जो लक्ष्मी ऐसे हाथ से धन बरसा रही हैं और कमल पे बैठी हुई हैं, और सरस्वती जो वीणा बजा रही, ये दोनों इन्होंने ही बनाई थी। ठीक है, उसके बाद ही इन्होंने प्रिंट हुई, और प्रिंट के बाद पूरे भारतवर्ष में घर घर में ये पूजी जाने लगी। ठीक है, तो जो हम लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो जिस चित्र का, वो इन्होंने ही बनाया था, लक्ष्मी और सरस्वती को आकृति के रूप में किसने ढाला था सर्वप्रथम? तो राजा रवि वर्मा ने। अंग्रेजी शासन के कारण
जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वो कौन सी थी अंग्रेजी शासन के कारण? यूरोपियन शैली, शास्त्रीय शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली। तो कौन सी थी? कंपनी शैली। 3। 67 का क्या हो जाएगा? 3। चलिए 68। किस प्रसिद्ध कार चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं? कौन सा था जो डायरेक्टर भी बना, फिल्म डायरेक्टर भी बने? गणेश पाइन, एम एस हुसैन, अलमेलकर, जामनी राय। तो किसने बनाई? एम एस हुसैन ने। तो 2 नंबर है यहाँ। कौन इनमें अलग है? ऑप्शंस है के एम पणिक्कर, मुकुल डे, एस एन बेंद्रे, अमृता शेरगिल। 69 का हमारा कौन सा अलग हो जाएगा? 4। ठीक है। चित्र में रेखा का कार्य क्या है? आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, सभी हैं, चारों हैं। ठीक है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। रंग के साथ महत्व किसका है? प्रकाश और छाया का, परिपेक्ष का, रेखा का, मॉडलिंग का। 71 में क्या हो जाएगा? रेखा का। रेखा का रंग के साथ महत्व है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है। जो आकृति है उसको रूप किससे मिलता है? प्रतीक से, रेखा से, रंग से, कि प्रकाश छाया से? तो 72 का हमारा क्या हो जाएगा? 4। प्रकाश छाया से। रूप किससे मिलता है? नहीं नहीं 72 का, हाँ 72 का क्या हो जाएगा? एक मिनट फिर से देखते हैं। 72 आकृति को रूप किससे मिलता है? रूप पूछ रहा है। ठीक है। तो ये मिलता है रंग से। किससे मिलता है? रंग से। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है ना। 72 का 4। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। तो इसके इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है। नहीं देखना जो बहुत जरूरी है। ठीक है। आकृति को रूप मिलता है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है। ठीक है। कौन नहीं सही है? तो सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है। प्रतीक, रेखा, रंग, प्रकाश, छाया। तो 72 का हमारा कौन सा हो जाएगा? 72 का हो जाएगा 3। ठीक है। प्रतीक, रेखा सही नहीं है। ठीक है। इसका यही होगा 3। ठीक है। बाकी अगर देखते हैं पिन कर देंगे जो आंसर होगा। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। भारतीय जो सौंदर्य शास्त्र था उसके प्रथम दार्शनिक कौन थे? भट्ट, लोलट, अभिनव गुप्त, भरत मुनि, आनंद वर्धन। तो कौन थे? भरत मुनि। भरत मुनि है पूरा। ठीक है। भरत लिखा है, भरत मुनि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकृतियों से स्पष्ट होता है भाव, लय, रूप, उपयुक्त सभी। 74 का क्या हो जाएगा हमारा? 74 का क्या हो जाएगा? 3। 74 का हो जाएगा 3। और 73 का हमने क्या बताया था? 3। ठीक है। 74 का देख लेते हैं फिर से। 72 का देख लेते हैं। इनमें से कौन सही नहीं है 72 का? तो ये तीनों सही है। ठीक है। इसको फिर से देख लो। 72 में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है। किससे मिलता है? प्रतीक से, रेखा से, रंग से। प्रकाश छाया से नहीं मिलता है। इससे रूप नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये सही है। और कौन सही नहीं है? तो ये 4। ठीक है। 72 का हमारा क्या हो जाएगा? 4। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75। चित्र में प्राण किससे आता है? रंग से, रेखा से, लय से। 75 का हमारा कौन सा हो जाएगा? चित्र में प्राण किससे आता है? रंग से आता है, रेखा से आता है, कि लय से आता है? 75 का स्थिर चित्रण मुख्य रूप से देखने को मिलता है। जो स्थिर चित्रण हुआ वो किस शैली में हुआ? बंगाल में हुआ, मुगल में हुआ, पाश्चात्य शैली में हुआ, कि अजंता शैली में हुआ? तो जो 76 है वो किस का क्या है? पाश्चात्य शैली में। स्थिर चित्रण कहाँ पे हुआ है? पाश्चात्य शैली में हुआ है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण
कहाँ मिलता है? राजस्थानी शैली में पाश्चात्य में हुआ, लेकिन भारत में कहाँ पे सर्वप्रथम मिलता है? तो राजस्थानी में, मुगल में, जैन में, कांगड़ा में। स्त्री चित्रण हमें कहाँ मिलता है? 77 का हमारा क्या हो जाएगा? 2, मुगल में। दृश्य चित्र में परिपेक्ष से स्पष्ट होता है क्या? वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग रूप, उपरोक्त सभी। तो 78 का क्या हो जाएगा? वस्तु की स्थिति पता चलती है परिपेक्ष से। एक मकान का अंकन परिपेक्ष के सिद्धांत के अनुसार कैसे होगा? वायवी परिपेक्ष, रैखिक, साधारण परिपेक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। 79 का क्या हो जाएगा? रेखी। मकान का जो किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा? रेखी परिपेक्ष पे। इसका परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है। किसका परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है? दूरी का, दूरी निकटता का। ठीक है, ये निकटता लिखा है। दूरी का, निकटता से, प्रकाश का, रंग से, विलीयमान बिंदु और क्षैतिज रेखा का, उपरोक्त सभी। 80 का हमारा क्या हो जाएगा? 4, सभी का। ठीक है। कला क्या है? प्रकृति का चित्रण है, भावों का चित्रण है, कि प्राणियों का चित्रण है, कि कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है? तो यही है। क्या है? कलाकार की जो अनुभूति जो कलाकार करता है और उसका चित्रण करता है परिपूर्ण, वही कला है। रस का अर्थ क्या है? अच्छी कलाकृति, कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ही रस है। 82 का हमारा क्या हो जाएगा? 4। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है भाव कितने होते हैं। 83 सौंदर्य शास्त्र के अनुसार तो कितने भाव होते हैं? 9। इनमें से कौन अलग है? अब देखिए, किसी भी चित्र में क्या होता है? रूप, भाव, वर्ण तीनों होते हैं, चित्रकार अलग है। ठीक है, तो 84 का मतलब क्या अलग है? 4। 85 वात्स्यायन रचित काव्य शास्त्र की व्याख्या या टीका, कला के सड़क के उल्लेख किसने किया? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, यशोधर ने, शूद्रक ने। किसने किया है? 85 का हमारा क्या हो जाएगा? 3, यशोधर पंडित ने किया है। और इसके काम शास्त्र की जो टीका इन्होंने की है, तीसरे अध्याय की, तीसरे अध्याय की टीका की है। ठीक है, और किस नाम से की है? तो जय मंगला नाम से की है, जय मंगला नाम से की है। चलिए, तो ये 85 क्वेश्चन की हमारी सीरीज थी। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।